हेलो गाइस, वेलकम टू अमित टेक इंजीनियरिंग। गाइस, आज हम लोग क्या बात करेंगे कि अभी तक हमारा जो टॉपिक था उसको जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में इसकी प्रीवियस वीडियो में देखा हमने, और एक्सरसाइज 5.5 आज कराएंगे। 5.4 जो है इसके पहले वाली प्रीवियस वीडियो में करा दिया गया है। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉग वाले फंक्शन दे रखे होंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखे होंगे, तो कैसे हमको उसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लॉग होता है एक मेथड होता है कैलकुलेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि जो इस टॉपिक का नाम है वो कैलकुलस नाम हुआ है। मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलस कैसी है, डिफरेंशिएबल कैलकुलस है। और इसके बाद इंटीग्रेशन की कैलकुलस पढ़ेंगे इसकी जस्ट बाद में। तो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करना, जैसे कुछ फंक्शन हमारे पास दे रखे होंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करके छोटे में कन्वर्ट करेंगे, और छोटे में कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्मेट मिला के फिर उसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो उस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लॉग का बहुत बड़ा योगदान रहा। लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेंगे, हम उस कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे, और सिंपल करके हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव जो पहले निकालते थे जस्ट वैसे ही निकालेंगे, चेन रूल लगेगा, सारी चीज़ें वैसे ही लगेंगी। बस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये लॉग प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। दूसरी बात, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे दिए होंगे तो हम कैसे जानेंगे कि यार यहाँ लॉग ही लगाना है। तो वो कैसी प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हारे पास मैं बता दूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया आपको आ गया। आपको पता होना चाहिए, फीलिंग्स पता होनी चाहिए उसकी। तो फीलिंग ये है कि सबसे पहले अगर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, कोई भी 3, 4, 5, 6 फंक्शन क्या दे रखे हैं, मल्टीपल दे रखे हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड या फिर बोलेंगे काफ़ी ढेर सारे कंपोजिट फंक्शन मल्टीपल में दे रखे हैं, अभी 2 तक हमने देखा था, 2 मल्टीपल में दे रखे होंगे तो फर्स्ट छोड़ो सेकंड वाला, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव, उस वाले रूल से लगा लेते थे। लेकिन जब ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन आ जाएंगे तब हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग से हम लॉग लेंगे बोथ साइड का और फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक तो मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉग सहायता करेगा। दूसरा, कोई भी चीज़ें क्या होंगी, डिविजिबल फॉर्म में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे रखी होंगी और डिवाइड फॉर्म में दे रखी होंगी, तब भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम कैलकुलेशन उसकी करके सिंपल करेंगे। अगली बात जो है, अगर कोई पावर प्रॉब्लम अपने पास दे रखी है, तो पावर प्रॉब्लम जैसे ऐसे करके कोई प्रॉब्लम दे रखी है, ए की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, तो पावर प्रॉब्लम इज इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम। ये इसका डायलॉग मान लो एक प्रकार से है कि जहाँ पर पावर प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी पावर प्रॉब्लम देख रखी होंगी, आपको समझ जाना है कि यहाँ लॉग वाला कंसेप्ट लगाना है, और किसी से उसका डेरिवेटिव या फिर उसकी कैलकुलेशन और सिंपल किसी और मुद्दे से सिंपल नहीं किया जा सकता। तो हमारे मन में आना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग के बारे में आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी, मैंने पहले ये बताया आप लोगों को कि लॉग कहाँ कहाँ पर लगाएंगे। क्वेश्चन आया हमारे सामने पेपर में, हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया वहाँ पर। तो ये लॉग को लगाने के लिए हमने कहा मल्टीपल, ढेर सारे मल्टीपल दे रखे हैं, आप लॉग लगा दीजिए। आपकी काफ़ी फ्रैक्शनल प्रॉब्लम दे रखी हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे रखी हूँ, वहाँ पर आप लॉग लगा दीजिए। कोई ढेर सारी पावर प्रॉब्लम दे रखी है, आप वहाँ पर लॉग लगा दीजिए। ये 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो इस लॉग को अगर हमको लगाना ही है तो लॉग के बारे में कुछ जान लेते हैं। हालांकि आप छोटी क्लास में जानने होंगे 11th 10th में कि लॉग की प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी क्या है। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी क्या है जो कि मैक्सिमम यूज होने वाली है, लॉग ई बेस एम इंटू एन। ई बेस मतलब ये शो करता है कि हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे। ई का मतलब क्या होगा, नेचुरल। और अगर यहाँ 10 लिखा होता तो बोलेंगे ये कॉमन लॉग है, लेकिन इस टाइम में क्या है, यहाँ नेचुरल लॉग है। हमको जो काम करना है वो नेचुरल लॉग पे करना है। तो लॉग m इंटू एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n। अगर यहाँ 3 फंक्शन है तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग z। अगर यहाँ z भी होता, हमने कहा जहाँ जितनी यहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम होगी वो सब एडिशन में टूटती हुई चली जाएंगी। दूसरी क्या होती है, लॉग m बाई n। अगर 2 फंक्शन हमने लॉग लिया है, 2 फंक्शन डिवाइड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n उसका फार्मूला या प्रॉपर्टी या फार्मूला जो भी आप कह लीजिए। तीसरा है लॉग e बेस m की पावर n।
अगर पावर कैसी हो, m की पावर n टाइप का दे रखा हो, तो ये पावर क्या होती है, आगे चली जाती है, बाकी इंटू में log इंटू m बचता है। अगर बाई चांस कहीं हमको क्या करना पड़े कि जैसे ये लिखा हुआ log a बेस b लिखा हुआ है, तो अगर इनको अगर सॉल्व करना हो या इनके बेस चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, या फिर इसका जो फॉर्मूला होगा, जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली यहाँ ले जाना हो तो क्या करेंगे, log c b बाई log c a, इस तरह लिखेंगे इसको। ये जरूरी है क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, वैसे हालांकि नहीं आते, कंपटीशन लेवल पे आते हैं एमसीक्यू टाइप पे, तो अगर आ जाएगा तो आपको कर लेना है, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनके बेस की वैल्यू, ये यहाँ का बेस यहाँ ले जाना हो, बी की वैल्यू यहाँ लाना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 log b बेस a, मतलब अगर इनको आपस में चेंज कर लिया है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, चेंज हो जाएगा लेकिन 1 की डिवाइड में चला जाएगा, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और जैसे log e बेस 1, तो log 1 की वैल्यू आप लोग हालांकि पढ़े होंगे कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हाँ, तो हालांकि आपने सही पढ़ा है, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और log अगर बेस और यहाँ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, बेस की वैल्यू दोनों सेम हो जाए, जैसे log 10 लिख के आ जाए, log 20 लिख के आ जाए, तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें रही। तो अब बेसिक बातें हम लोगों ने जान ली हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे लॉग लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। मैंने क्या किया, बेसिक नॉलेज में चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ पर लॉग फॉर्मेट लेना है, लॉग की प्रॉब्लम से इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन कि लॉग cos x इंटू cos 2x cos 3x। तो मैंने कहा कि जब 3 या 2-3 प्रॉब्लम क्या हो मल्टीपल में दे रखे होगी तो हम लॉग का कंसेप्ट कर ले लगाएंगे। तो देखो 3 मल्टीपल में दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसका हमको बोला है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो हमको इसको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया, cos x cos 2x और ये cos 3x। अब हमको ये पता चल चुका है कि 3-4 फंक्शन मल्टीपल में आ रहा है, तो तुरंत मन में आना चाहिए कि यार यहाँ लॉग लगने वाला है। ठीक है, तो लॉग कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लेंगे, टेकन बोथ साइड लॉग। ये लाइन आपको लिखनी होगी। ठीक, अगर बोथ साइड लॉग लगें तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग cos x cos 2x cos 3x। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब क्या होते हैं कि 2-3 फंक्शन या 2 फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की यूज करते हैं, log m इंटू एन वाली। तो ये क्या कहती है कि log m प्लस log n। तो यहाँ पर हालांकि 3 फंक्शन है तो ये अलग अलग क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, log पहला क्या है cos x है प्लस log cos 2x है प्लस log cos 3x है, ये यहाँ पर इज इक्वल टू log y दे रखा था। अब जैसे हमने क्या किया, उस जो भी प्रॉब्लम दे रखी थी उसको बाय कैलकुलेशन, लॉग के कैलकुलेशन से क्या किया, उसको मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब ये हमको सिंपल दिखने लगे। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ log y। अब पहले यहाँ पे इसके सिंबल दिखा देंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 3x। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो सबके सामने मैंने डी बाई डी एक्स दिखा दिया, उसका फॉर्मेट दिखा दिया। अगली वाले में क्या करेंगे, देखो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट चल रहा है x का, फंक्शन दिया है y का। तो एक बार क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, log मानो कि इसको मन में t मान लोगे तो log t का क्या 1/t हो जाएगा। तो अगर हमारे पास रिस्पेक्ट x दे रखा हो, फंक्शन y दे रखा हो, तो एक बार log y का 1/y हो, एक बार log y का 1/y होगा, और फिर y इंटू में क्या करेंगे, y का dy बाई डी एक्स, मतलब चेन रूल लगा दिया, लेकिन लिखेंगे नहीं चेन रूल, तुमको पता है ना कि हम क्या करें, मानने वाली बातें आ रही हैं यहाँ पर। तो एक बार क्या हो जाएगा, इसका 1/y होगा,
इंटू फंक्शन y दे रखा था इसलिए एक बार y का करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स। हमने log x का पढ़ा ना कि log cos x का पढ़ा है, तो आप अपने मन में इस वाले को t मानेंगे तो log t आएगा और log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी, यहाँ पे t आएगा ना तो t के स्थान पे माने क्या हो cos x, तो एक बार क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू, आप एक बार जिसका माने हो आप उसका डेरिवेटिव लिखिए, मतलब चेन रूल लग रहा है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। इसी प्रकार क्या करोगे, हमने log x का पढ़ा ना कि log cos 2x का पढ़ा है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए अपने मन में इसको t मानोगे, देन क्या हो जाएगा एक बार ये हो जाएगा 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन cos 2x इंटू, और एक बार देखो जिसको माने हो उसका डेरिवेटिव करो। तो हमने माना क्या है, हमने माना है अपने मन में cos 2x माना है, लेकिन हमने डेरिवेटिव किसका पढ़ा है cos x का पढ़ा है, लेकिन 2x का नहीं पढ़ा है ना, तो आप क्या करोगे एक बार फिर इस 2x को कुछ मानोगे ना मनी में चेन रूल लगाने के लिए, तो क्या करोगे एक बार मैंने इसको माना तो 1 अपॉन cos 2x हो गया इंटू, एक बार क्या किया अब देखो इस वाले में 2x मानेंगे क्योंकि ये भी एक कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, इस 2x को t मानेंगे तो यहाँ पे cos t हो जाएगा, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t, तो ये माइनस साइन और t के स्थान पे क्या माने थे 2x, तो माइनस साइन 2x इंटू, अब यह 2x को कुछ माने थे ना, जिसको माने थे उसका इंटू में डेरिवेटिव मतलब चेन रूल लगा रहे हैं, तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ करना है, आप इसको अपने मन में कुछ मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 3x हो गया इंटू, एक बार cos 3x हो गया उसमें फिर cos 3x में cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हो जाएगा माइनस साइन x, x के स्थान पे 3x लिखा हुआ तो ये माइनस साइन 3x इंटू, अब देखो एक बार इसको t माना तो 1 अपॉन टी दिखाई पड़ा, t के स्थान पे जो माना अपने मन में वैल्यू पुट कर दिया इंटू, अब जिसको माने हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3x हो गया, और उस साइन 3x में 3x को भी अपना कुछ मानोगे ना, क्योंकि हमने cos x का पढ़ा ना कि cos 3x का पढ़ा है, तो इसलिए 3x को अपने मन में कुछ लेट किए होगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू का होता नहीं डेरिवेटिव, तो 3 इंटू मतलब 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैंने उसका डेरिवेटिव लिख दिया सबका। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस माइनस कर देगा माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x, और यहाँ पर ये 2 लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, फिर ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा माइनस, और ये 3 आगे लिखा है तो यहाँ लिख दिए माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x, तो कुल मिला के ये आ गया माइनस साइन x अपॉन cos x से हो जाएगा माइनस tan x, फिर माइनस 2 और साइन 2x अपॉन cos 2x का मतलब माइनस tan 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 इंटू साइन 3x अपॉन cos 3x मतलब tan 3x हो जाएगा। फिर लास्ट में करना क्या रहता है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, लेकिन ये यहाँ पर 1 अपॉन y है तो y का क्या करा देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये y इधर चला जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये बाकी जो चीज़ें यहाँ थी ब्रेसेस पे लिख लीजिए माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan x। हालांकि क्वेश्चन हमारा x के फॉर्मेट में दे रखा तो आंसर भी x के फॉर्मेट में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर y लिख के आ रहा है, तो इस y के स्थान पे आप क्या लेट किए थे, y के स्थान पे मैंने क्वेश्चन को लेट किया था, इसलिए क्वेश्चन का जो यहाँ है वो लिख दीजिएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और बाकी जो है ये ब्रेसेस में जो आया था इसको लिख दीजिए माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan x। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, जो भी फंक्शन दे रखा था, उसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ लॉग कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखा, अब सेकंड क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का दे रखा है, तो अब तुमको देखो इसको पहचानना रहेगा कि यार हम यहाँ का लगाएं। तो हमने आपको बता रखा है कि जब
दो चीज़ें क्या हो, डिवाइड फॉर्म में हो, मतलब f1/f2 के फॉर्म में हो, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करके, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मेट लगाएंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूँ छोटी सी बात, जैसे ये रूट लिखा है तो इसको पावर 1/2 कर सकते हैं ना, ठीक, इसकी पावर हम लोग 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि रूट जो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, रूट ऑफ स्क्वायर का जो वैल्यू होती है 1/2 पावर में कर सकते हैं। क्यूबिक रूट की वैल्यू जो होती है उसकी पावर 1/3 करते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टेकन बोथ साइड लॉग। जैसे लॉग लेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x-1 x-2 अपॉन x-3 और x-4 इंटू x-5 और इसकी पावर 1/2। अभी मैंने क्या पढ़ा है, लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग m की पावर n। तो देखो ये m लिखा हुआ है और ये पावर क्या लगी है, n, तो मतलब 1/2 जो लिखा वो n है, वो ये क्या है, ये पूरी वैल्यू m लिखी हो, बाहर लॉग लिखा हुआ है। देन इसका हम क्या करेंगे, मतलब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m की पावर n के अकॉर्डिंग ये 1/2 आगे चला आएगा, तो इसको कर सकते हैं 1/2 लॉग x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। ठीक, अब इसी में देखो अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो ये log m/n दे रखा है, log m/n दे रखा है, तो log m/n की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। तो ये इतनी वैल्यू क्या लिखी है, मान लो m लिखा हुआ है और नीचे वाली वैल्यू क्या लिखी, n, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट टोटल आंसर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, log m माइनस log n। ठीक, तो हमने क्या किया, देखो इसमें तीन प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं। पहला तो m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, दूसरे में log m/n की प्रॉपर्टी यूज हुई, अब तीसरे वाले में भी देखो log ये m इंटू n इसमें दे रखा है और यहाँ पर m इंटू n इंटू जेड इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर हालांकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाई देंगे आपको। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, सब में कॉमन चल रहा है। अब इसमें देखो, इसमें अगर log m इंटू n लगाएंगे तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, log x-1 प्लस log x-2। अच्छा, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, एक छोटा सा करली ब्रेसेस यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये तीनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि log m इंटू n का फॉर्मूला होता है कि log m प्लस n, लेकिन यहाँ तीन लोग हैं तो log m प्लस log n प्लस log z, या फिर z तीसरा वाले मैंने z माना इसलिए z बोल रहा हूँ, तो ये भी सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m के स्थान पे क्या है, x-3 है, प्लस log n के स्थान पे क्या है, x-4 है, प्लस देखो यहाँ जगह कम पड़ गई log, और जो z के स्थान पे वो x-5 है। ठीक, चलिए इतना कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा एक ही में लिख गया है, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से और लिख देता हूँ। यहाँ पर या जगह कम पड़ रही तो हम इस वाले को मिटाल दे रहा हूँ, इस वाले इधर की वाली बात क्वेश्चन को मैं मिटाल दे रहा हूँ, जिससे हमारे पास जगह जो है थोड़ी सी मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पर इस वाली चीज़ को यहाँ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x-1 प्लस log x-2। अब देखो इस माइनस का अंदर तक मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। तो हमने क्या किया,
कि अभी तक हमने क्या कर दिया, जो भी कॉम्प्लिकेट फंक्शन दे रखा था उसको मैंने बाई लॉग की प्रॉपर्टी से खूब अच्छे से सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया बाई कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के थ्रू मैंने उसको सिंपल कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखते हुए चले जाएंगे। तो चलिए दिखा देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में सब चलेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इस पर डेरिवेटिव लगेगा नहीं। और अब क्या होगा, सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर इसका देखा जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5 लिख लिया है। उसकी बाद क्या करेंगे, आप सबके सिंबल मैंने दिखा दिया है कि डेरिवेटिव में लिखने जा रहा हूँ अगली लाइन में। तो अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये y नहीं होगा, ये log y लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर रिस्पेक्ट x चल रहा हो तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू 1/2, सबके लिए कॉमन है। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का तो हो जाएगा 1 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इतने का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। लेकिन यहाँ भी मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, आप लोग समझ गए होंगे क्या मिस्टेक है, कि यहाँ पर लिखना था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 लिखना था, अभी थोड़ा सा गलत हो जाता। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, हालांकि लॉग एक्स माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 5। अब ये सही है, उसमें लिखने में लॉग को मैं छोड़ रहा था। चलिए लॉग एक्स का मैंने डेरिवेटिव पढ़ा है 1/x, लेकिन लॉग एक्स माइनस 1 का नहीं पढ़ा है। तो x माइनस 1 परेशान कर रहा है, मन में t मानोगे तो क्या हो जाएगा लॉग t, तो लॉग t का क्या हो जाएगा 1/t, t के स्थान में माना क्या है x माइनस 1। फिर चेन रूल क्या कहता है, जिसको मानते हैं उसका भी डेरिवेटिव मल्टीपल में कर दो। तो इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में क्या होगा 1 का हो जाए, x का हो जाएगा 1 और माइनस 1 का क्या कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार सम में करना है। इसमें अगर इसको t मानोगे तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 और इंटू जिसको माने हो एक बार उसका भी डेरिवेटिव, तो x का कितना हो जाएगा 1 और माइनस 2 का क्या है कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका माइनस 1/x माइनस 3, अब डेरिवेटिव में लिखता हुआ चला जा रहा हूँ, बार बार उस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं कि हम इसको t माने हैं, 1/t इस प्रकार आया, आप लोग समझ गए होंगे उस चीज़ को। तो इसको t मानोगे तो 1/t, t के स्थान पे x माइनस 1 इंटू जिसको माने हो, चेन रूल लग रहा है ना, तो x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0 डेरिवेटिव, माइनस इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x माइनस 4 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव लॉग x माइनस 4 का, इंटू इसमें से इसको t मानोगे इसलिए इसका x का 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 5 लॉग x माइनस 5 का 1/5 इंटू x माइनस 5 में x माइनस 5 को t मानोगे इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 का क्या हो जाएगा 0। हमने क्या किया, सबके डेरिवेटिव लिख दिए। डेरिवेटिव लिख दिए हो तो अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा देते हैं। तो यहाँ 1 का मतलब 1, तो 1/x माइनस 1, फिर यहाँ पर प्लस 1/x माइनस 2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं करेगा, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा x माइनस 4 माइनस इसका 1 1 जा 1 1/x माइनस 5। ठीक, अब क्या करेंगे कि इधर चल रहा था 1/y dy बाई dx, तो हमको निकालना क्या है dy बाई dx निकालना है, इसलिए ये y क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी लॉग वाला लग रहा होगा और तो अगर यहाँ लॉग दिया हुआ है तो y उधर मल्टीप्लाई करेगा हर केस में, तो y उधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा y इंटू 1/2। बाकी वही चीज़ यहाँ पर मैं फिर से लिखना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अच्छा
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इस क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के फॉर्मेट में दे रखा था तो आंसर भी x के फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए इस y के स्थान पे हालांकि मैं क्वेश्चन मिटा दिया हूँ तो यहाँ पर वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन से देख लीजिए उस y की वैल्यू कितनी थी, तो उस y की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट x माइनस क्या था देख लेते, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और बाकी जो ये तुम्हारा डेटा है इसको इसमें सजा दो, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। जो भी ये हमारा आया है वो क्या आया है, दिया गया जो हमको फंक्शन दे रखा था उसका डेरिवेटिव ये आया हुआ है। तो इस प्रकार मैंने सेकंड क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि अब हमारा इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर cos x लिखा। मैंने आपको डायलॉग बता रखा है क्या कि जहाँ पावर प्रॉब्लम हो वहाँ पर हमको लॉग प्रॉब्लम लगानी है, तो पावर प्रॉब्लम इज इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम। ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है, आपको मोटिवेट करेगी जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग वाला बोथ साइड लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, टेकन बोथ साइड लॉग, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा है। तो जैसे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर cos x। तो देखो ये log m की पावर n जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो log m की पावर n वाली प्रॉब्लम क्या कहती है, log की प्रॉपर्टी कहती है कि हमने आपको पढ़ा रखा है log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, मतलब पावर आगे चली आती है। तो इसलिए ये पावर क्या आएगी, आगे चली आएगी। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू cos x log x। ठीक, हमने log की प्रॉपर्टी यूज करके उसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन दिखाई पड़ रहा है और ये दिखाई पड़ रहा है सेकंड फंक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो है यहाँ पर हम रूल लगा के क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे सेकंड वाले का। तो सेकंड वाला ये दे रखा है, प्लस क्या करते हैं, एक बार सेकंड वाले को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव लिखते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट क्या है, ये cos x है। ठीक, अब क्या करेंगे, सबके सामने हमने सजा दिया डी बाई डी एक्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम करने जा रहे हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव log x का क्या हो, log अगर रिस्पेक्ट x है और फंक्शन y का है तो एक बार हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का। अच्छा, हमने आपको log x का डेरिवेटिव सिखाया है कि log x का 1 बाई एक्स होता है, लेकिन log x को नहीं। तो मतलब एक प्रकार से ये वाली इतनी log x क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप एक बार इसको t मानिएगा log x को, तो ये log t दिखाई पड़ेगा और log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी होता है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1 अपॉन t। तो t के स्थान पे माने क्या हो, log x माने हो, अपने मन में माने हो, और जिसको मानते हैं एक बार उसका भी डेरिवेटिव लिखते हैं। तो इसमें log x को t माने थे ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log x का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इतने का हो गया मतलब डेरिवेटिव। यहाँ चैन रूल लगा है, आप लोग समझदार होंगे, समझ गए होंगे। प्लस एक बार छोड़ दिए थे इसको log x इंटू cos x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है माइनस साइन x, सिंपल दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। चलिए थोड़ा सा सिंपलेशन, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, cos x अपॉन ये x और log x मल्टीप्लाई करके x log x प्लस ये वाला माइनस, यहाँ पे इस प्लस को माइनस, क्योंकि सब मल्टीपल में है तो इसको माइनस कर देगा। तो ये जगह माइनस log x इंटू साइन x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, हमारा मोटी यही है। तो इस y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा y
cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था, x के फॉर्मेट में था, और आंसर यहाँ पर देखो y के फॉर्मेट में दिखाई पड़ रहा है। तो इस y के स्थान पे आप जो लेट किए थे वहाँ पर, वहाँ से लेके स्टार्टिंग से देखोगे जो लेट किए होगे उसको पुट किया जाता है। तो y इक्वल टू लेट क्या किया था, इसी क्वेश्चन को लेट किया था ना, तो इसके स्थान पे उसी क्वेश्चन को लिख देना है। तो log x की पावर cos x लिख दिया है, बाकी यही जो अंदर तुम्हारा आया था cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन एक्स। तो हमारा ये dy बाई डी एक्स निकल के आ गया, जो कि पावर प्रॉब्लम में जिसका लॉग निकालना था जिस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ नहीं आया तो एक बार स्किप कर लीजिएगा, पीछे करके थोड़ा सा ले लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन कोई भी आएगा आप निपटा दोगे। चीज़ें ये लगाना जान गए कि कहाँ पे लगने वाला है लॉग, ये सीख गए, उस दिन बड़ा काम कर जाओगे। जिस तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस तरह ही का आप कर, हमसे भी अच्छा करना आप कर लोगे, ठीक है, और दूसरों को बता भी पाओगे। तो अब देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हालांकि तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रखा है, इसमें थोड़ा सा इतना सा चुन्नू सा चेंज है। क्या चेंज है, सबसे पहले करेंगे क्या, इसको y के बराबर लेट करना, क्योंकि हमको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो ये 2 की पावर साइन एक्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें जब एडिशन में आ जाए, ये तो पता है कि पावर है इसमें, तो पावर प्रॉब्लम इज इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम, लॉग वाला सिस्टम लेना है। लेकिन बातें क्या हुई कि यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें एडिशन में या दो से ज़्यादा चीज़ एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आ जाएं, तब क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट क्या करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसको कुछ लेट कर लेंगे, जैसे मैंने यू लेट कर लिया, और इसको क्या कर देंगे v लेट कर लिया। अब इन u और v का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। कुल मिला के ये इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, y इज इक्वल टू यू माइनस वी, ठीक है। और अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ओवरऑल कितना हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इस लाइन को लिख लोगे, इसको इक्वेशन मान लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अब जैसे हम इसको u इज इक्वल टू एक्स की पावर x माना है और v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x माना है, इसके अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेट कर रहा हूँ, u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो ये लेट किया हूँ। तो ये पावर दिख रही, पावर प्रॉब्लम इज इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम, तो मतलब लॉग वाला कंसेप्ट लगाना है। तो इसमें अगर बोथ साइड लॉग लेंगे हम लोग, बोथ साइड अगर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x। अब देखो x की पावर x मतलब m की पावर n आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर log m की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x log x। तो हमने देखा क्या, log u इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स आ गया। अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तब हम लोग रूल जानते हैं कि फर्स्ट का छोड़ो सेकंड का करो, प्लस सेकंड का छोड़ो फर्स्ट का करो। तो चलिए करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो डी बाई, क्योंकि RHS x के फॉर्मेट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू पहले को छोड़ दिया इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को छोड़ दिया एक बार तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो लिखते हैं log u का डेरिवेटिव, हमने log x का पढ़ा है ना, तो वहाँ पर 1/x पढ़ा था, तो यहाँ पर 1/u हो जाएगा। हालांकि रिस्पेक्ट x चल रहा है, फंक्शन u का है, तो एक बार 1/u हो जाएगा। जैसे इसके पहले y था यहाँ पर, तो एक बार 1/y होता था, फिर dy बाई डी एक्स लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पर u है, तो एक बार 1/u हो जाएगा और एक बार u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू x। log x का डेरिवेटिव सिंपल है, 1/x प्लस log x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 1 होगा। तो हमने लिख दिया है सबके डेरिवेटिव। तो अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसका अच्छे से। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो गया, तो 1 बचा प्लस ये बचा log x। तो हमको चाहिए, हालांकि इस इक्वेशन में du अपॉन डी एक्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ से du अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो ये u क्या होगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू और ब्रेसेस में 1 प्लस log x।
तो आपको यहाँ पर u की, हालांकि हमने जो लेट किया था क्वेश्चन u x के फॉर्मेट में था, तो आंसर भी x के फॉर्मेट में होता, तो u की वैल्यू जो आप माने हो यहाँ से रख दीजिए। तो u के स्थान पे आप माने थे x की पावर x, बाकी सब वही हैं। तो हमने देखा क्या, हमने वैल्यू निकाला du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई x की पावर x और यहाँ पर 1 प्लस लॉग x। तो एक वैल्यू मैंने निकाल लिया है du अपॉन dx की वैल्यू, मतलब जो u माने थे, u इक्वल टू इसको माने थे, इसकी वैल्यू मैंने du अपॉन dx निकाल लिया है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, v इक्वल टू लेट करेंगे। तो जो लेट किए हैं v इक्वल टू क्या, 2 की पावर साइन x। तो यहाँ भी पावर प्रॉब्लम आ रही, तो पावर प्रॉब्लम इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी लॉग लेंगे, तो बोथ साइड क्या कर देंगे हम लोग, b मतलब बोथ साइड और अल्फा लॉग। ठीक है, तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू log 2 की पावर साइन x। तो यहाँ भी देखो ये m लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है, तो log m की पावर n वाला यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे log का। तो ये जो साइन x है वो n है, तो ये आगे चला आएगा साइन x इंटू log 2। तो मैंने देखा क्या, log v। अब इसको मैंने कैलकुलेशन करके बाई लॉग प्रॉपर्टी का सिंपल कर लिया है, अब इसके डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा, ये देखो दो फंक्शन मल्टीपल में है, तो ये पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड आप किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कहता है कि एक बार फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड क्या है, log 2 लिखा हुआ है, प्लस एक बार सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, अब सबके सामने मैंने उसके सिंबल दिखा दिए, उसके डेरिवेटिव लिखना स्टार्ट करते हैं। तो log v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट x चल रहा है, तो एक बार हो जाएगा 1 अपॉन बी और इनटू क्या हो जाएगा, एक बार v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, जो कि हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी रखने में इस इक्वेशन में। तो इज इक्वल टू साइन x इंटू log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट देखो log 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है इस प्रकार से, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ 0 लिख दिए, प्लस log 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये b उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v, सॉरी ये वाला 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, log 2 इंटू cos x। अब इस v की वैल्यू जो आप माने थे वहाँ से इस क्वेश्चन में लेट कर दीजिए, तो 2 की पावर साइन x माने थे, तो जैसे आप यहाँ पुट कर दिए, अब हमने ये निकाल लिया है dv बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया है और du अपॉन डी एक्स की निकाल लिया है, इन दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो ये डायरेक्टली dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आई थी, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है हालांकि इक्वेशन में, तो ये माइनस, और यहाँ dv बाई डी एक्स की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, तो ये कितनी आई है, 2 की पावर साइन x ब्रेसेस में log 2 इंटू cos x। तो जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा था y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, तो हमने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर दो चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखी है पावर प्रॉब्लम, तो उसको अलग अलग आप कुछ मान के उसकी अलग अलग वैल्यू निकाल के, और जैसे यहाँ प्लस होता तो हम प्लस कर देते और यहाँ प्लस कर देते, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करनी रहेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आए तो उसको अलग अलग आप सेपरेट कर लीजिए। ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है कि और भी एक फंक्शन जुड़ा हो तो आप उसको डब्ल्यू लेट कर लीजिए या कुछ भी लेट कर लीजिए, और उसी प्रकार उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। चलिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता तो मैं बताता हूँ, देखते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन मैंने क्या देखा कि चौथे नंबर में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन दिया था, उसका मैंने डेरिवेटिव बाय लॉग प्रॉपर्टी से सॉल्व किया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का
जो कि x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। देखो इंटू में दे रखा है, तो जब 3-4 चीज़ें इंटू में दे रखी होती तब कौन मन में कंसेप्ट कौन आता है कि हमको यहाँ लॉग वाला कंसेप्ट करना है। तो सबसे पहले क्योंकि इसका dy/dx फाइंड आउट करना है तो इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो हालांकि मैं लेट कर लिया हूँ, अब इसी में 1-2 फंक्शन और इंटू में होते तब भी अपना कोई घाटा नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन लगता वही। तो अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड लॉग लेंगे। पकड़ लिए हो गया आप लोग कि मैं बोथ साइड लॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3-4 फंक्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन दे रखे हैं इसीलिए ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का 4। अब देखो लॉग m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा है कि जब log m इंटू एन दे रखा हो तो log m प्लस log n मतलब वो जुड़ जाते हैं। अब देखो यहाँ m भी दे रखा है इंटू n भी दे रखा है, यहाँ इंटू z मान लो, तो ये log है और तीनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो प्रॉपर्टी log की क्या कहती है, सबके अलग अलग क्या हो जाएंगे log हो जाते हैं। तो log m के स्थान पे क्या है log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log n के स्थान पे क्या है log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। ठीक, उसके बाद एक और log की प्रॉपर्टी दिख रही है, ये m दिख रहा है और ये n दिख रहा है, तो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पावर होती है वो आगे चला आता है। तो ये 2 आगे आ जाएगा तो ये जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 log x प्लस 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 log x प्लस 5। ठीक, तो देखो कितना हेल्प करता है लॉग प्रॉपर्टी या लॉग कंसेप्ट, कितना हेल्प करता है किसी भी फंक्शन को सिंपल बनाने में। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा था, तो लॉग एक मेथड होता है कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे बोथ साइड। तो log d/dx ऑफ किसका log y का इज इक्वल टू, क्योंकि 2 के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा नहीं, d/dx ऑफ log x प्लस 3 प्लस 3 d/dx ऑफ log x प्लस 4 प्लस 4 d/dx ऑफ x प्लस 5। अब सबके सामने मैंने दिखा दिया है कि डेरिवेटिव का सिंबल दिखा दिया है। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, रिस्पेक्ट x चल रहा है तो 1/y इंटू एक बार y का भी क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2। हमने log x का पढ़ा है ना कि log x प्लस 3 का पढ़ा है। तो यहाँ से एक प्रकार क्या कर रहा है, ये x प्लस 3 क्या कर रहा है, उसको log x को बनने में प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए इसको t मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/, एक बार x प्लस 3 t मानोगे तो log t का मतलब 1/t, तो 1/x प्लस 3 हो गया इंटू एक बार जिसको मानते हैं उसका भी डेरिवेटिव कितनी बार बता चुके हैं। तो x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0 प्लस इसी प्रकार यहाँ एक बार इसको t मानोगे तो 1/t मतलब 1/x प्लस 4 हो गया, और एक बार जिसको माने उसका डेरिवेटिव। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 4 का क्या होता है 0 होता है, प्लस 4 इसको t मानोगे, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया log x प्लस 5, तो इसको t मानोगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 5, और एक बार क्या होगा x प्लस 5 का डेरिवेटिव में x का 1 हो जाएगा और प्लस 5 एक कांस्टेंट वैल्यू 0। तो हमने सबके डेरिवेटिव लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, रीअरेंज नहीं अच्छे से इसको लिख लेंगे जिससे अच्छा लगे। तो यहाँ 1 बचेगा, 1 2 जा 2 मतलब 2/x प्लस 3। यहाँ पर क्या आएगा 3 1 जा 3 मतलब 3/x प्लस 4 प्लस 4 1 जा 4/x प्लस 5। हालांकि हमारा मोटिव है dy/dx निकालने का, इसलिए क्या करेंगे इस y को ट्रांसफ़र कर देंगे उधर। तो dy/dx इज इक्वल टू y 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5,
और अब क्या करेंगे हम लोग, हालांकि क्वेश्चन हमारा x के फॉर्मेट में दे रखा है, आंसर y के फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए y के स्थान पे वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो माने थे। तो y इक्वल टू क्वेश्चन ही माने थे, तो इसलिए y के स्थान पे वैल्यू रख देंगे x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+4 की पावर 4, और बाकी ब्रेसेस में क्या होगा, जो ये हमारा डेटा आया था इसको लिख देंगे 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। तो जो भी हमारे पास क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया विथ लॉग प्रॉपर्टी के हेल्प से। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग, 5 करेंगे, इसके बाद 6 करेंगे। अच्छा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ लिखने में? तो इस y को ट्रांसफ़र किए, y के स्थान पे मैंने क्या किया है, वैल्यू पुट किया है x+3 x+4 प्लस x+5, यहाँ सॉरी यहाँ 5 है, वहाँ 4 लिख देते, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। आप समझ गए होंगे कि पावर प्रॉब्लम दे रखी, पावर प्रॉब्लम इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम लगाएंगे। तो आप देखिए दो पावर प्रॉब्लम वाली दो अलग अलग चीज़ें एडिशन में है, अगली बार सब्ट्रैक्शन में था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दे रखा है, उसी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है x+1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे दो फंक्शन क्या है, एडिशन में है, लेकिन पावर प्रॉब्लम दे रखी है। तो पावर प्रॉब्लम इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम यहाँ पर लगाना ही अपने आप को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब हमने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था जिसमें माइनस था, यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जब ऐसी दिक्कतें आए तो आप एक को u मान लीजिए और सेकंड वाला जो हो उसको v मान लीजिए। अब इसके अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेंगे, u के x के रिस्पेक्ट मतलब du/dx निकालेंगे, dv/dx निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। मतलब हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर dy/dx अगर इस टाइप का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, du/dx निकालना है किसी तरह से, और एक बार क्या करें dv/dx निकालना है, और फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और फिर du/dx और dv/dx की वैल्यू इसी में लाके पुट कर देंगे, दैट हमारा डायरेक्टली dy/dx निकल जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले फंक्शन को क्या करते हैं, u इक्वल टू लेट कर लेते हैं। u इक्वल टू क्या है, x+1/x की होल पावर x। बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि पावर प्रॉब्लम दे रखी है, तो अगर लॉग लेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x+1/x की पावर x। और जैसे लॉग लिए तुरंत दिखाई क्या पड़ा, ये m की पावर n टाइप की प्रॉब्लम है। तो m की पावर n टाइप की प्रॉब्लम क्या होता है, पावर आगे चली आ जाती है। तो ये हो जाएगा x log x+1/x। अब जैसे ही आ जाता है तो देखो ये फर्स्ट दिखाई पड़ने लगा, ये सेकंड दिखाई पड़ने लगा, मतलब वो जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव लिखना स्टार्ट करेंगे। तो d/dx ऑफ log u इक्वल टू, अब इसमें क्या होता है, पहले को छोड़ा जाता है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिखा जाता है, प्लस एक बार सेकंड वाले को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव लिखेंगे इनटू में, फर्स्ट वाला x है तो x रख दिए। अब उसके बाद मैंने सब सिंबल दिखा दिया है, अब इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखते हैं। तो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, और एक बार क्या होगा, u का डेरिवेटिव du/dx हो जाएगा इक्वल टू, फर्स्ट वाले को छोड़ा था इसका कुछ नहीं। अब देखिए हमने पढ़ा क्या है, log x का पढ़ा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, log x+1/x दे रखा है। तो मन में आपको इसको t मानना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक बार आ जाएगा 1/x+1/x हो जाएगा, और एक बार क्या करोगे, जिसको इसको माने हो मन में t तो इसका भी डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, और जो 1/x का डेरिवेटिव होता है, अब याद रख लेना क्या होता है, -1/x² होता है। ठीक, याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस, और एक बार मैंने इसको छोड़ा था तो log x+1/x इंटू log d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1। तो हमने लिख दिया सबके डेरिवेटिव। तो एक प्रकार से इसमें देखोगे तो इस x से एक इस x से, चलो छोड़ो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इंटू,
अगर इसमें एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो जैसे एलसीएम ले चुके हैं तो क्या होगा, यहाँ से इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, प्लस इधर जो बचा हुआ डेटा था, ठीक, 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ। तो हमने देखा क्या यहाँ से 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी यू बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं डी यू बाई डी एक्स निकालना, तो u को उधर ट्रांसफर मारा जाएगा। तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई करने के u, और बाकी जो तुम्हारा यहाँ आया है तो ये आया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर इंटू क्या आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक, प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। अब इस u की वैल्यू, हालांकि हमारा पूरा x के फॉर्मेट में आना चाहिए ये, तो u की वैल्यू आप जो माने हो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसको माने हो ना, तो ये वाली वैल्यू क्या करोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसकी पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन और x। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे बाई चांस इसका एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स करोगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया डी यू अपॉन डी एक्स आया पूरा फाइनल। तो अभी मैंने क्या है डी यू अपॉन डी एक्स निकाला है, यह अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे अच्छाई के लिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ कट किया हूँ। तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर एक्स ब्रेसेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये हमारा आया डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अभी हमको और चाहिए क्या, अभी हमको चाहिए डी वी अपॉन डी एक्स, जो कि v इक्वल टू इसको मानेंगे तब निकल के आएगी। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाल के हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू लिखे रहने देते हैं और फिर इसकी निकाल लेते हैं, फिर पुट कर देते हैं वहाँ पर। तो चलिए इसको मिटाल दे रहे हैं, जगह छोटी है हमारे पास। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग क्या करेंगे v इक्वल टू लेट करेंगे। तो v इक्वल टू कितना मान लेंगे, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो पावर प्रॉब्लम आ गई, तो पावर प्रॉब्लम इज इक्वल टू लॉग प्रॉब्लम, तो लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है कि ये क्या दिख रहा है, ये m दिख रहा है और ये पावर n दिख रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। तो पावर इसमें क्या है, ये दे रखा है, तो ये पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा लॉग, यहाँ पे x ही है तो ये ओनली x। तो अब ये क्या हुआ, जो भी वो फंक्शन दे रखा था पावर वाला, मैंने बाई कैलकुलेशन लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर लिया। और जैसे सॉल्व किया तो दिखाई क्या पड़ा, ये फर्स्ट दिखाई पड़ा और ये सेकंड दिखाई पड़ा। और फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव एट द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या करते हैं, एक बार पहले को छोड़ देते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड का। तो सेकेंड क्या है अपने पास लॉग एक्स है, प्लस एक बार सेकेंड वाले को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो चलिए अब सबका सिंबल दिखा दिए हैं, तो अगली लाइन में इसके डेरिवेटिव लिखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी का क्या हो जाएगा, एक बार 1 अपॉन बी होगा और एक बार वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। अच्छा इसके बगल में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का था, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है।
प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए 1 का क्या होता है 0 होता है, प्लस और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बता रखा है तुमको क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके पहले मतलब इसी के पहले वाले फार्म में बताया था मैंने कि 1 अपॉन एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव जो होता है भाई कैलकुलेशन निकल के आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा log x। अच्छा ये माइनस है, ये सब इंटू में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डायरेक्टली यहाँ इफेक्ट करेगा, तो ये माइनस हो जाएगा इंटू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों में एक्स स्क्वायर सेम है, एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया अपने पास, तो ये आया है x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी वी बाई डी एक्स, तो इस v को ट्रांसफ़र मारेंगे उधर, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ जो भी हमारे पास दे रखा था, इसको हम इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इस v की वैल्यू आप क्या माने हैं, तो आप माने हैं ये वाला, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहाँ पर, तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स और ब्रेसेस में x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा क्या कि हमने इसके पहले निकाला था डी यू बाई डी एक्स और अब निकाल लिया डी वी बाई डी एक्स। तो इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट ये मिल जाएगा हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अच्छा चलिए हम पुट कर देते हैं, तो जैसे हम पुट करेंगे, चलिए दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, तो इसको मिटाल के हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ ये डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा ये डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि इस पेज छोटा पड़ जाएगा, कि पावर एक्स ब्रेसेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इतनी आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ब्रेसेस में लिख देंगे x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये निकल के आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, जो भी हमारा क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े, अगर एक और भी जुड़ा होता तब हम उसको कुछ और मान लेते, और यहाँ पर इक्वेशन में जैसे मैं डब्ल्यू उसको मान लेता तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स करते, फिर एक बार उसका भी निकाल के फिर तीनों को पुट करते वहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब देखा मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी एकदम सेम ऐसे ही है, तो चाहिए तो आप अपने होमवर्क के रूप में रख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन आज के, और अगर समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, घंटे से ऊपर हो जा रही है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।